नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। अनूपपुर जिले के पसान नगरपालिका क्षेत्र में 37 करोड़ की लागत से बनी नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। केवई नदी पर बने फिल्टर प्लांट का स्टॉप डैम पहली ही बारिश में बह गया। देखिए ये रिपोर्ट। तो स्टॉप डैम बह गया, ये बड़ा सुलगता सवाल है कि आखिर किसकी जिम्मेदारी थी और क्यों ये ऐसा घटनाक्रम यहाँ पर पूरा सामने आया है। दरअसल ये पहली बार नहीं, हमारे देश में ऐसे कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, लेकिन कार्रवाइयां भी होती हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर अभी तक क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई गई है कार्रवाई की, ये जानने की कोशिश आज हमारी होगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे जो कि हमें जानकारी देंगे कि आखिर इसमें गलती किसकी थी, क्या किसी विभाग ने इस पर जिम्मेदारी ली है, क्या कोई व्यक्ति विशेष इसके लिए जिम्मेदार है। स्टॉप डैम जिसका काम होता है पानी के बहाव को रोकना, और जब आवश्यकता हो तब पानी के बहाव को रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है, लेकिन स्टॉप डैम ही यहाँ पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, स्टॉप डैम ही बह गया। ये बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई अनूपपुर जिले में, जहां 37 करोड़ की ये योजना पानी में बह गई। 37 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ था और पहली ही बारिश का जो भार है ये स्टॉप डैम सहन नहीं कर पाया और ये बह गया। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इसमें साफ तौर पर उजागर होता हुआ दिख रहा है और तस्वीरें भी हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखाएंगे। जिम्मेदारों से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, हमारी टीम उसे जवाब लेने की कोशिश करेगी कि आखिर इसमें जो जवाबदेही है वो किसकी बनती है और क्या अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई की दिशा आगे बढ़ पाई है। क्योंकि एक बहुत बड़ी रकम, हम कह सकते हैं 37 करोड़ की लागत इसके निर्माण में हुई थी। फिल्टर प्लांट का स्टॉप डैम बताया जा रहा है जो कि 37 करोड़ की लागत से यहाँ पर निर्मित हुआ था, लेकिन पहली ही बारिश में ये बह गया है। इसने बारिश का भार नहीं सहन कर पाया। तो पहली बरसात में किस तरह से भ्रष्टाचार बेनकाब हुआ है, ये आज के इस सुलगते सवाल में आज हम आपको बताएंगे। और इससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। पेयजल से संबंधित जो समस्या है वो उनके सामने खड़ी हो गई है और अध्यक्ष ने कंपनी पर निशाना साधा है। कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार है वो एक दूसरे पर अब आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ने कंपनी पर निशाना साधा और कहा है कि निर्माण एजेंसी की ही पूरी लापरवाही थी, जिसने ये निर्माण करने का ठेका लिया था। कहीं ना कहीं उसकी ही जिम्मेदारी बनती है और अब जनता को भी इसके जवाब का इंतजार है कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। उनके पैसों से बना स्टॉप डैम आखिर क्यों पहली ही बारिश में बह गया, बारिश का भार ये नहीं सह पाया और एक बहुत बड़ी लागत इसके निर्माण में हुई थी। बताया जाता है कि 37 करोड़ रुपए इसके निर्माण कार्य में लगे थे। नगर पालिका अध्यक्ष सीधे तौर पर इसकी निर्माण एजेंसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन निर्माण एजेंसी का क्या है कहना है, क्या उसने किसी तरह की प्रतिक्रिया दी है, ये भी आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। और हम अनूपपुर का भी रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी चंद्रिका जुड़ेंगे जो कि हमें जानकारी देंगे कि निर्माण एजेंसी कौन थी, किसके जिम्मे यह पूरा कार्य सौंपा गया था, कब इसका निर्माण हुआ था और कुल कितनी लागत आई थी। क्योंकि एक अनुमानित लागत बताया जा रहा है कि 37 करोड़ रुपए इसके निर्माण कार्य में लगे थे और 37 करोड़ रुपए पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि पानी में बह चुके हैं, क्योंकि पहली बारिश के बाद स्टॉप डैम पूरी तरह से ढह गया है और अब जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उन्हें पेयजल की समस्या से भी वंचित होना पड़ रहा है। पेयजल का संकट उनके सामने खड़ा हो चुका है। और इस खबर पर हमारे साथ स्थानीय रहवासी अमित गुप्ता जुड़ चुके हैं। अमित गुप्ता जी, ये स्टॉप डैम आपके क्षेत्र में कब निर्मित हुआ था और कौन से निर्माण एजेंसी को इसका ठेका दिया गया था और किसकी जिम्मेदारी आप लोग मानते हैं कि यह ढह गया है? देखिए सर, ये जो स्टॉप डैम का है लगभग 1 साल होने वाला है। इसमें अर्बन कंपनी थी जी, उनको ये दिया गया था। हाँ। और इसमें प्रशासन की लापरवाही थी जो पहली बारिश में ये क्षतिग्रस्त हो गया जी। अमित गुप्ता जी, 1 साल हुआ है बता रहे हैं आप और पहली बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया, तो इसके पीछे क्या निर्माण कंपनी ही जिम्मेदार आप लोग मानते हैं?
निर्माण कंपनी है और स्थानीय प्रशासन है, क्योंकि इसमें हमारे यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष जो थे उन्होंने शिकायत भी किया था कि गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहा है। उसमें भी स्थानीय प्रशासन ने इसमें कोई भी अवगत नहीं करा है। जी अमित गुप्ता जी, जो प्रशासन है क्या उसका किसी तरह का जवाब इस पूरे विषय पर आ पाया है कि निर्माण कंपनी पर क्या कोई कार्रवाई की दिशा वो आगे बढ़ा रहा है? क्या कुछ कहा प्रशासन ने जब आप लोगों ने इसकी शिकायत की? अभी तो स्थानीय प्रशासन ने इसको पुनः तोड़ के फिर से पुनः निर्माण करने के लिए दिया है आदेश। बिल्कुल। और आपके अगर क्षेत्र की हम बात करें तो कितनी जनसंख्या होगी अमित गुप्ता जी जो कि इसके यहाँ के पानी पर निर्भर होगी, और अगर इसका निर्माण सही तरह से होता तो पेयजल का संकट उनके सामने ना होता? 20,000 से ज्यादा आबादी की यहाँ जनसंख्या है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद अमित गुप्ता जी। एक और रहवासी है, उनसे भी हम बात करेंगे। राकेश चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश चंद्रा जी, बताया जा रहा है कि 1 साल बमुश्किल से स्टॉप डैम के निर्माण को हुआ था। किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं कि अब ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है? ये ठेकेदारी जिम्मेदारी मानते हैं सर। जी। और इस दिशा में क्या कोई कार्रवाई आप लोगों को होती दिख रही है? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं दी। 37 करोड़ रुपए की लागत से बनी गई पुल मध्य प्रदेश सरकारी एवं विकास विभाग जल नल द्वारा तहत डेवलपमेंट किया गया और पहली बरसात में पुल जो टूट गया। जी, जो प्रशासन है राकेश चंद्रा जी, क्या वो किसी तरह का जवाब दे पा रहा है इस पूरे विषय पर कि किसकी गलती थी, क्यों इस तरह की घटना सामने आई है? पूरा मामले हम ठेकेदार को दोषी मानते हैं, ग्रामीण जन। जी, इनकी शिकायत दी हुई है। हाँ जी, अभी तक कोई भी कार्रवाई किंतु अभी हुआ नहीं है। आप लोग किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं राकेश चंद्र जी? इस पूरे विषय पर क्या चाहते हैं आप लोग? अब क्या होना चाहिए? जो मतलब हमारे कहने का शासन का पैसा जो 37 करोड़ आया था उसमें अच्छी तरह से जो पुल है बना जाए। जी चलिए, बहुत धन्यवाद राकेश चंद्र जी आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरे विषय पर। तो स्थानीय रहवासी भी इस बात को स्वीकार रहे हैं कि बहुत बड़ी लागत इसके निर्माण में लगी थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। रहवासी जो हैं अब वो कार्रवाई की आस में है। उनकी उम्मीद है कि कार्रवाई इस दिशा में होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी जिस तरह से रहवासियों ने बताया है, ये आश्वासन दिया गया है कि एक नए स्टॉप डैम का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यही बना हुआ है कि आखिर जो पहला स्टॉप डैम था वो पहली बारिश में ही क्यों नहीं टिक पाया? जान लेते सीधे हमारे सहयोगी से अनूपपुर से हमारे साथ चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए इस पूरी खबर पर। चंद्रिका, एक बहुत बड़ी निर्माण की लापरवाही से कहें या क्या कहें कि समझ से परे है, क्योंकि इतनी बड़ी लागत की राशि इसके निर्माण में लगी थी। 37 करोड़ रुपए बताया जा रहा है कि खर्च हुए थे। किस तरह की पूरी प्रक्रिया चंद्रिका इसके निर्माण में अपनाई गई थी? कौन निर्माण एजेंसी थी? ठेका किसके जिम्मे दिया गया? और क्या कार्रवाई अभी तक हो पा रही इस दिशा में? नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा बार जी इस तरह का ध्यान दिया गया। वही पुलिया पहली बारिश में बह गई, उसके बाद जी प्रचार किया गया, तब जाकर जिला कलेक्टर ने फिर जी और उस कंपनी को कहा गया। जी, जो निर्माण कंपनी की बात सामने आ रही है चंद्रिका, कौन सी निर्माण कंपनी है और क्या किसी तरह का जवाब उसे तलब किया है प्रशासन ने? चलिए, इनसे संपर्क करने की कोशिश फिर से करेंगे। स्पष्ट आवाज भी इनकी नहीं मिल पा रही है और जिम्मेदारों से भी हम जवाब तलब करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि अनूपपुर के क्षेत्र में ये स्टॉप डैम का निर्माण हुआ था, लगभग 37 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ था। एक कंपनी है जिसके माध्यम से इसका निर्माण कराया गया, लेकिन पहली बारिश में आप देख पा रहे हैं किस तरह से दरारें पड़ गई हैं। एक हिस्सा बताया जा रहा है कि इसका ढह चुका है और लगभग 20,000 की आबादी इस क्षेत्र में निवास करती है, जिनका इस स्टॉप डैम के निर्माण होने से भला हो जाता। पेयजल की संकट की समस्या उनके सामने में नहीं रहती। लेकिन अब बहुत ज़्यादा रहवासी भी चिंतित हैं और यही जवाब तलब कर रहे हैं कि आखिर जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब तक होगी, और सबसे बड़ा सवाल कि जिम्मेदार कौन है। स्थानीय जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो सीधे तौर पर इसके लिए जो निर्माण एजेंसी है उसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि निर्माण एजेंसी पर, ठेकेदार पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन यहाँ पर यह कह रहे हैं कि एक नए स्टॉप डैम का निर्माण किया जाएगा। और हमारे साथ इस समय जिला अध्यक्ष कांग्रेस रमेश सिंह जुड़ चुके हैं। रमेश सिंह जी, स्टॉप डैम का पहली ही बारिश में ढह जाना किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं, और क्या आप लोगों के माध्यम से भी शासन प्रशासन से इस पूरे संदर्भ में किसी तरह की बातचीत की गई है? हेलो जी रमेश सिंह जी, आपकी बात रखें।
अच्छा, मैं अपना वर्जन दूं? जी जी। हाँ, देखिए, मुझे खबर हुई है और इसके बारे में कलेक्टर से बातचीत हो चुकी है जी। और हम अपने फोरम से और जिला पंचायत अध्यक्ष जी के माध्यम से भी पत्र जारी करके इसके बारे में गहन जांच और उसमें जो भी दोषी होंगे, क्योंकि ये 1 साल में ही अगर ऐसा हो रहा है तो ये भारी भ्रष्टाचार का सूचक है जी। और ऐसी स्थिति में इसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक प्रयोजन है और सार्वजनिक प्रयोजन होने के नाते इसे सभी का सरोकार है। जी जी। तो हमने मांग कर लिया है कि इसमें जल्द से जल्द इसमें जांच कार्रवाई करके और जो दोषी उसके खिलाफ में कार्रवाई करें, उसका मेंटेनेंस करें। रमेश सिंह जी, और यहाँ पर जो प्रशासन है, बताया जा रहा है रहवासियों के माध्यम से कि वो दूसरे स्टॉप डैम बनाने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन दूसरा स्टॉप डैम भी बनाया जाएगा तब भी करोड़ों रुपए की राशि इसमें खर्च होगी। तो क्या आप मानते हैं कि जब यहाँ पर डीपीआर तैयार किया गया होगा तब शुरुआती तौर से ही यहाँ पर लापरवाही बरत दी गई इसके निर्माण में? हाँ, बिल्कुल, ये तकनीकी खामी है। अगर आप कोई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट का डीपीआर बनाते हैं तो उसमें निश्चित रूप से सारे तकनीकी तथ्यों का ध्यान रख के बनाना चाहिए और इसमें जो भी संबंधित अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं इसको बनाने में, उनकी घोर लापरवाही का ये द्योतक हो गया है जी। तो निश्चित रूप से इस पे पहले तो कार्रवाई होनी चाहिए और उसके बाद में शासन का क्या इसमें मंतव्य है वो क्लियर करें जी। दूसरा बनाना चाहेंगे या मेंटेनेंस करना चाहेंगे? चलिए, बहुत धन्यवाद आपका रमेश सिंह जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस जिलाध्यक्ष रमेश सिंह जो कि कह रहे हैं कि शासन प्रशासन से इस पूरे विषय पर बातचीत की गई है और कोई ना कोई रास्ता निकले, ऐसी उम्मीद है। अनूपपुर का रुख कर लेंगे, फिर से चंद्रिका चंद्रा हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। चंद्रिका, आप विस्तार से जानकारी दें कि किस तरह से ये पूरा भ्रष्टाचार यहाँ पर सामने आया और क्या कोई जांच इस पूरे विषय पर अब हो रही है प्रशासन की तरफ से कि किसकी लापरवाही थी और क्या एक्शन हो सकता है अब? जी चंद्रिका, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चंद्रिका, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, चंद्रिका से जुड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं, उन तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, और भी लोगों से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो सही, कहीं ना कहीं अब जो प्रशासन है वो दूसरे स्टॉप डैम के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो पहला स्टॉप डैम पानी में बह गया, उस पूरे मामले में क्या कोई जांच की जाएगी और निष्पक्ष जांच होगी या नहीं, ये बड़ा सुलगता सवाल आज का है। और सुलगते सवाल के माध्यम से हमारा यही प्रयास होता है कि जो जनहित के मुद्दे हैं उन्हें हम उठाने की कोशिश करें, जन सरोकार की हम बात करें, और बहुत सारी खबरें हमने ऐसी दिखाई है जिन पर असर भी हुआ है। और इसी उम्मीद और आशा के साथ आज भी हम ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने, अनूपपुर में निर्मित हुए इस 33 करोड़ की लागत से स्टॉप डैम की। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी लागत है, जनता के पैसे इसके निर्माण में लगे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पहली बारिश का भार ये स्टॉप डैम सहन क्यों नहीं कर पाया। जो स्टॉप डैम एक बार निर्मित होकर सालों साल चलते हैं, एक साल में ही किस तरह से इसकी सांसें टूट गई, ये बड़ा आज का सुलगता सवाल है। और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या जो जांच एजेंसी है, निर्माण ठेकेदार हैं इसमें लगे हुए, उन पर किसी तरह की जांच हो रही है या नहीं। चंद्रिका का रुख कर लेंगे एक बार फिर से। चंद्रिका, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, इनसे हम लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रिका, आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? चंद्रिका चंद्रा, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है स्पष्ट स्टूडियो से? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है चंद्रिका से। इनसे हम लगातार जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे हम जवाब लेंगे इस पूरे विषय पर, और जो जिम्मेदार हैं उनसे भी हम सवाल करेंगे, क्योंकि हम लगातार इस तरह के मुद्दों को उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। कहीं ना कहीं 37 करोड़ की लागत एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं, धनराशि का बल यहाँ पर होता है, और जो यहाँ की जनता है वो भी यही जानना चाहती है कि आखिर इस स्टॉप डैम के साथ हुआ क्या निर्माण में किसी तरह की धांधली की गई, डीपीआर सही तरह से नहीं बनाई गई, तकनीकी खामी क्या इसमें रही। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब यहाँ की जनता चाहती है और हम भी यही चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टॉप डैम के इस पूरे विषय को आज हमने उठाया था और जानने की कोशिश भी की थी कि आखिर इसके पीछे में किस तरह का समाधान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो पहले स्टॉप डैम का निर्माण हुआ था, इस पूरे मामले पर किसी तरह की कार्रवाई होती या नहीं। इसी तरह की और भी खबरों को हम लगातार सुलगते सवाल के माध्यम से उठाते रहेंगे। बहरहाल आज के इस सुलगते सवाल में इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।